नाज़रीन, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से रात के एक मस्जिद को गिराया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ शहरी। हम जाए वकुआ पर मौजूद हैं जहाँ पर यह मस्जिद गिराई गई, और मस्जिद गिराने के बाद रातों रात ही यहाँ पर शजरकारी भी कर दी गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, 2 दिन पहले हुकूमत की जानिब से यह बयान सामने आया था कि इस्लामाबाद के जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पर शराब नोशी को कानूनी करार दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ चंद ही किलोमीटर दूर पार्लियामेंट से एक मस्जिद गिराई गई। क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो ये है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है और इस्लाम के साथ दुश्मनी है कि एक ऐसी मस्जिद के जिसका क़याम खुद वक़्त का सदर करता है, जनरल ज़िया-उल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद का क़याम किया। और इस नीयत से कि यहाँ से गुजरने वाले लोग नमाज पढ़ेंगे और इसका सवाब होगा सबको, उस मस्जिद को रात की तारीकी में शहीद किया जाता है बगैर किसी नोटिस के। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ है कि जब मस्जिद जहाँ पे कायम होती है तो क़यामत तक वहाँ पे कायम रहती है। फिर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों उलमा मौजूद हैं, तहरीकात मौजूद हैं, आप उनके साथ बात करके उनको अतमाद में लेते, लेकिन ऐसा कतई तौर पे कोई काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि एक दिन पहले लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए रुकते थे और आज यहाँ पे मस्जिद का वजूद ही नहीं है। या तो मुतबादिल इससे पीछे कहीं हट के मस्जिद बनाई जाती, कोई ऐसी तरतीब होती कि देखा जाता है कि रोड की वजह से मस्जिद को तो पीछे कर दिया गया, नमाज की जगह उसके वजूद को ही ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि सेम वक्त में पाकिस्तान के होटल्स में शराब के लिए, शराब नोशी के लिए प्रॉपर ओपन ऐलान होता है कि जनाब इनको अलाउ है। मैं समझता हूँ कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की जिस नजरिए पर हासिल किया गया, आज सवालिया निशान है कि 2 कौमी नजरिया आपने क्यों रखा था। अगर रखा था तो आज पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद, एक नजरियाती मुल्क हासिल होने के बाद, इसके अंदर मस्जिद तो महफूज नहीं लेकिन होटल के अंदर शराब नोशी की इजाजत है, मदारस तो महफूज नहीं, अल्लाह और काला और काला रसूल पढ़ने वाले लोग महफूज नहीं, अल्लाह की अजान जहाँ पर बुलंद हो आप उसको खत्म कर दें। मुझे बताएं, हम बाबरी मस्जिद के खिलाफ एहतजाज करते हैं, दुनिया के अंदर कहीं पर मस्जिद के खिलाफ, मदारस के खिलाफ बात होती है दुनिया में, तो पाकिस्तान में एहतजाज होता है। हम यहाँ किसके खिलाफ एहतजाज करें, किसके खिलाफ आवाज बुलंद करें कि हमारी अपनी हुकूमत कि जो हमारी वोट से मुंतखब है, वो हुकूमत इसी पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर मस्जिद का वजूद ही खत्म कर दे। ये बहुत बड़ा जुल्म है, कतई तौर पे ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। 50 मजीद मसाजिद को भी नोटिस जारी हुए हैं जिनमें फैसल मस्जिद भी शामिल है। मैं समझता हूँ कि ये एक बैरूनी एजेंडा है, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने का ये एजेंडा है कि पाकिस्तान की वो अवाम जो 90% मजहबी लोग हैं, हुकूमत को उनके खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और मसाजिद को पाकिस्तान में शहीद करके कैपिटल में, ये एक नए इंतशार की इब्तिदा है जो इंतहाई संगीन और इंतहाई खतरनाक है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मसाजिद इस्लामाबाद गुदरती हुस्न को तबाह कर रही थी। मुझे बताएं कि अल्लाह का घर जिसने इस दुनिया को डिजाइन किया है, दुनिया को बनाया है, वो इस दुनिया के अंदर खूबसूरती की अलामत है। अगर आप उसको माइनस कर देते हैं तो पीछे रहता क्या है। और मुझे बताएं कि इस्लामाबाद जो है ये किसी की बाप की जागीर है, ये हम पाकिस्तानी मुसलमानों का है, और हम अगर इसमें मस्जिदें नहीं होंगी, इस्लाम नहीं होगा, तो हमने इस्लामाबाद को क्या करना है। इसलिए कतई तौर पे इसकी खूबसूरती की जो बात है ये बिल्कुल ज्यादती है, जुल्म है, और इन मस्जिदों का क़याम इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो है तो उनको तो कम अज कम तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद को दोबारा हम कायम करने में किरदार भी अदा करेंगे, उन तमाम तहरीकात के साथ खड़े होंगे जो मस्जिदों की अमली क़याम के लिए जदोजहद करेंगे। कोई एहतजाज का इरादा रखते हैं? हम पाकिस्तान तहरीक बासिया की तरफ से यहाँ पे आए हैं और हमने सुना यह है कि उलमा की कोई इस पे मीटिंग्स चल रही हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि उलमा इकराम इस पे मीटिंग करें। हमारी सारी तहरीक, मेरे साथ ये सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान के नजीब गुल अबाई साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल रियासत अबाई साहब, सारे लोग मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान के हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो इस उन्वान पर मुतफक्किर हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही उलमा इकराम की कोई कॉल होगी तो पाकिस्तान का हर मुसलमान उनके साथ इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा।